नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कठुआ लिए चलेंगे और बड़ी अपडेट दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने। मुठभेड़ में शहीद 4 जवानों में से यहाँ 3 के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपके सामने। पार्थिव शरीरों की यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बरामदगी हो गई है। एक पार्थिव शरीर को बरामद करने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। 4 शहीदों के परिजन यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया है। बड़ी अपडेट बताते चले, जिला कठुआ के अंदर जिस तरह से मुठभेड़ चल रही थी, 4 हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल 3 के अभी बरामद कर लिए गए हैं और 1 के लिए लगातार यहाँ पर काम जो है वो जारी रखा गया है। और बताते चले कि यहाँ जो उनके परिजन हैं वो पहुंचे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। श्रद्धांजलि समारोह रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पार्थिव शरीर है वो परिजनों को सौंपा जाएगा। उसके बाद इन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट बताते चले कि मुठभेड़ में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, एक बड़ा आघात यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आज देखने को मिला। एक पार्थिव शरीर को बरामद करने में सुरक्षा बल अभी भी जटे हुए हैं और पूरी तरह से मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा बलों ने बरती हुई है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि परिजन भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि एनकाउंटर अभी भी दूसरे दिन लगातार जारी है। हालांकि अभी जिस तरह से शाम हो चुकी है, तो यहाँ पर हम ये यहाँ का जो माहौल इस समय का देख पा रहे हैं वो यही है कि अभी फायरिंग तो यहाँ पर नहीं हो रही है। फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज इस पूरे इलाके को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आरएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है रॉकेट लॉन्चर्स जो वो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और उसी के साथ लगातार यूएवी का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर ड्रोन्स की लगातार निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर शाम तक जो वो लगातार पूरी निगरानी यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए की जाती थी। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ से जो हमारे इस एनकाउंटर में 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 3 जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं वहां से जो है वो रिट्रीव कर लिए गए हैं और अब जो है यहाँ उनके पार्थिव शरीर डीपीएल कठुआ में लाए गए हैं। यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर रिजलिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद यहाँ पर उनको सलामी देने के बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर उनके घरों की तरफ रवाना किए जाएंगे पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ। और उसके बाद यहाँ अगर बात करें तो जो तमाम शहीदों के परिवार है वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कल से जब ये दुखद खबर सामने आई थी। अब 4 जवान शहीद हुए थे, लेकिन 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। जो एक शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारे जवान का एक जवान का पार्थिव शरीर अभी जो है वो रिकवर नहीं हो पाया। वो किस लिए? क्योंकि जिस तरह से पूरा इलाका जिस तरह से कॉर्डन अभी भी लगातार किया है सेना सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं आतंकी जो 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, जिसमें 2 आतंकी अभी भी आप कह सकते हैं कि वो उस इलाके में हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कहीं घात लगाकर बैठे हो, एम्बुश उन्होंने लगाया हो और यहाँ पर जब बॉडी को रिट्रीव करने के लिए जाया जाए तो वो कहीं ना कहीं घात ना लगा दें। इसलिए तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन उनकी जल्द ही हमारे जो एक जवान का जो पार्थिव शरीर वहां पर है उन्हें भी रिट्रीव किया जाएगा, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ परिवार वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन पूरी तरह से ये पिक्चर अभी की जो हम देख पा रहे हैं वो इस समय की ये है कि यहाँ इस पूरे एनकाउंटर में अभी तक 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं, कुछ जवान हमारे इंजर्ड हैं। लगातार ऑपरेशन जो वो दूसरे दिन भी जारी है और यहाँ पर आज पॉलिटिकल नेताओं की बात करें तो वहां पर वो पहुंचे थे। रविंद्र राणा यहाँ पर सुरक्षा जहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरे हालात इस समय बने हैं, खासतौर पर जम्मू संभाग के कठुआ जिला के, जो कि लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो क्रॉसिंग हुई है, ये माना जा रहा है कि शायद फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है और यहाँ से कुछ ग्रुप जो वो इन्फिल्ट्रेट करके आगे बढ़े हैं। और लोगों ने भी कहा, तमाम इसमें अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये तमाम पुराने जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है उन्हें लगातार एक्टिव किया जा रहा है और यहाँ से क्रॉस करके बिलावर जब गृह मंत्री के साथ मुलाकात हो रही थी और बैक टू बैक आपने देखा कि मीटिंग्स भी हुई और मीटिंग का दौर जब शुरू किया गया था तो जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करने की बड़ी बात हुई थी। लेकिन उस बीच में अगर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये अगर चूक इसे माना जाए तो अब उसको लेकर किस तरह से कार्रवाई को तेज कर दिया गया है? क्योंकि सवाल तो नहीं उठाया जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह से बात होती है तो
देखिए, इनपुट तो था कि यहाँ पर जो आतंकी है वो लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार अपना काम जो बखूबी निभा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कुछ जो चीजें अभी हम देख पा रहे हैं कि आतंकी जो है जिस ठिकाने तक पहुंचे हैं वहां से वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई जो आतंकी यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लग रहा है कि ये काफी ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं, किस तरह से आगे निकलना है, तमाम चीजें इनको गाइड जो वो बता रहे हैं। खासतौर पर गाइड्स की जब हम बात कर रहे हैं, OGWs की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उनके सहारे के बिना, उनकी मदद के बिना ये आगे नहीं जा सकते। इसलिए लगातार DGP जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, नलिन प्रभात सिंह की, वो पूरी नजर जो वो खुद बनाए हुए हैं, लगातार वो एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं। और अब तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं आतंकियों को यहाँ तक पहुंचाने में मदद पहुंचा रहे थे, उनको भी जो वो बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जो वो हिसाब उनसे लिया जाएगा। लेकिन जरा अगर अंत में ये बता दीजिएगा कि कब तक पार्थिव शरीर जो है वो परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे? कि अभी कुछ देर में यहाँ पर रेसलिंग सेरेमनी हो जाएगी और उसके बाद जो वो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ परिवार वालों को आज ही देर रात तक जो है पार्थिव शरीर जो वो उनके घरों पर पहुंचाए जाएंगे और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो निभाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ऋषि खजूरिया पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर एनकाउंटर अभी भी जारी है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों से सांत्वना जताई है। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने शहीदों को नमन किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इन चारों वीरों ने अपने देश के लिए जानें दी है, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी ओर सत शर्मा ने भी शहीदों को याद करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान की फजीहत कर दी। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहना है दोनों नेताओं का। लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। मेरा उन जवानों को सलाम है जिन्होंने हम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बदकिस्मती है कि आज वो बच्चे हमें छोड़ के चले गए। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। आज उनके परिवारों में हम समझ सकते हैं कि उनका कितना दुख है उनके घरों में, लेकिन उन बच्चों ने इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और आज क्योंकि जिस दिन ये लोग वहाँ से आए उसी दिन मैं हीरानगर, उसी जगह से मेरा प्रोग्राम था, वहाँ से मैं निकला था और जेठाना जहाँ हुआ है वहाँ मैं ब्रिज को उसी दिन देखने गया था। तो देखिए ये ज़िंदगी का है, लेकिन जो लोग आज चले गए हैं उनके लिए हमेशा यही श्रद्धांजलि है सच्ची कि हमेशा उन्हें याद रखें और उनके परिवार के साथ गवर्नमेंट पूरा, उमर अब्दुल्ला सरकार बिल्कुल शाना बेचाना उनके साथ है। लेकिन इस दुख की घड़ी में, लेकिन जो परिवार में से लोग चले गए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिवारों के लिए जो भी हमसे होगा, सरकार से होगा, उसको करेंगे। पाकिस्तान ने हर बार मार खाई है। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध और छद्म युद्ध के माध्यम से भी भारतवर्ष में वातावरण खराब करने की कोशिश की है। उन्हीं गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए जब उनको लगा कि सीमा के ऊपर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक कभी टेररिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे, तो ऐसे समय में उनके माध्यम से जिस तरीके से सीमा पार से कुछ लोगों द्वारा लगातार से हमला होता है, टेररिस्ट के माध्यम से हमला होता है, कठुआ में एनकाउंटर जो है वो जारी है। बहुत कोशिश की जा रही है और मेरा मानना है कि जल्द हमारे सुरक्षा बल के लोग, हमारे सैनिक जो हैं वो सफल होंगे। जितने भी लोग बॉर्डर पार से यहाँ पर आए हैं वो सभी के सभी जिंदा वापस नहीं जाएंगे, मेरा एक ऐसा मानना है। हमारे कुछ सुरक्षा बल के लोग भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। मेरी संतावना उनके परिवार के साथ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी कैजुअलिटी हो और जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके परिवार को जो है वो दुख सहने की शक्ति मिले। लेकिन पाकिस्तान को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान आज कहाँ पहुँच चुका है? एक साथ आज़ाद हुए दो देश, भारत कहाँ पहुँचा है और पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है? पाकिस्तान को हर बार की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू संभाग में बढ़ रही आतंकी वारदातों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे में शहीद हुए जवानों को भी भावनीय श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ सरकार के उन दावों पर भी सवाल उठा दिया जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग
खत्म होने की बात कही गई थी। और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित अन्य बड़े नेता भी शामिल हुए और यहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अभी भी 4 दिन का एनकाउंटर है, ये कौन सा सुधार है? ये हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के वो बयान यहाँ पे देते हैं। और जम्मू रीजन पूरा, चाहे वो रजौरी हो, पूंछ हो, आपने देखा होगा कि हर जगह आतंकवाद दस्तक देना उसने शुरुआत भी उसकी की है। कई पे लोग मिसिंग होते हैं, उनके बाद डेड बॉडीज मिलती हैं, चाहे काजी कुंड हो, बिलावर हो, बनी हो, मशेडी हो, ये फार फ्लंग एरिया सारा जो है। और जिस ढंग का ये एनकाउंटर हुआ, मैं समझता हूँ कि जांबाज फौजियों के साथ, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धा के समर्पित करते हैं। कश्मीर के अंदर हुआ करता था जोरों से, आज वो कश्मीर में बंद होके पुंछ और रजौरी से शुरू हुआ, अखनूर बट्टल एरिया से होते हुए अब वो कठुआ से होते हुए कठुआ के पहाड़ों तक पहुंच गया है। जितना भी हिंदू बेल्ट है, जम्मू का बेल्ट है, जहां हर जगह उग्रवाद पहुंच गया है, तरक्की सारी रुकी हुई है। 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, डेली वेजर दर बदर हो रहे हैं, महंगाई जोरों पे है, बिजली के किराए आसमान को छू रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, डेली वेजरों को पक्का नहीं किया जा रहा है। दोनों सरकारों के वायदे थे, हमारी सरकार बनेगी, हम फ्री राशन देंगे, वो चंद एक फैमिली को मिल रहा है। जैसे पहले लोगों को मिलता था, आम लोगों को, वो सबको मिलना चाहिए 11 किलो पर हेड। 12 सिलेंडर का वायदा इन्होंने किया था, वो सबको मिलने चाहिए। ओल्ड एज विडो पेंशन सबको मिलनी चाहिए। पीने का साफ पानी हर जगह मिलना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, कांग्रेस इसकी आवाज उठा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस घोटाला हुआ था और जिसका खामियाजा लोग आज तक भुगतने को मजबूर हैं। आज भी कई आर्म्स लाइसेंस धारकों के जो लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाते हुए अब जम्मू संभाग में आतंकवाद को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने यह आरोप लगाते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। जसरोटिया ने प्रशासन से उन सभी लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रिन्यू करने की मांग की जो पिछले कई समय से इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे और उनसे सभी जिलों के डीसी को लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश जारी करने की मांग करेंगे। किसी बात के इनके लाइसेंस को ना रोका जाए, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास अपील है। और मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी ऑफिसर की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आम लाइसेंसेस का स्कैम हुआ था, इसका खमियाजा मेरे लोग भुगते, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। आपके यहाँ पर जो लैकूना था, उसके कारण आज मेरे लोगों के जो लाइसेंस रिन्यू होने हैं, मेरे लोगों ने जो नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, खींच के एक आधे को किसी को मिलता है, बाकी लोगों को क्या कसूर है? ये सभी के सभी देशभक्त हैं और मुझे लगता है जब ये अगर अपने सभी जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उनको पूरा कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये इनका हक बनता है लाइसेंस के ऊपर, और रिन्यू करना भी इनका हक है। जिन्होंने अप्लाई किया है, खामखा बिना किसी बात के इनके लाइसेंस को ना रोका जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत गलत। और गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को देखे, हमारे लोग क्यों भुगते इसके ऊपर? इस चीज को लेकर, इसका संज्ञान लेकर मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से बात करूंगा कि मेरे लोगों के जो लाइसेंसेस हैं जिनके लिए अप्लाई किया गया है, वो डायरेक्शन दे डीसीज को, बाकी सबको कि इमीडिएटली सभी की फाइलें क्लियर की जाए अगर उनकी वेरिफिकेशन। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ही जन्मदिन पर 14 अप्रैल को अवकाश घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। स्वर्गीय अंबेडकर के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रधानमंत्री की सराहना की। जम्मू में आज सत शर्मा ने पार्टी कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर स्वर्गीय अंबेडकर के जन्म दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। क्या कुछ कहना था उनका, देखिए। जन्मदिन के ऊपर आज पार्टी कार्यालय में बैठना हुआ है। धन्यवाद करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि आज उनके माध्यम से, उनके प्रयासों से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, उनको याद रखा जाए, हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखें। उनके जन्मदिन के ऊपर
छुट्टी रखी गई थी, आज उसी छुट्टी को जो है वो कंटिन्यू किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। उस महान विभूति ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम सबको दिया। उस महान विभूति ने एक वातावरण, जिस वातावरण में आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, वो वातावरण हम सब समाज के लिए, सभी समाज के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, जिस तरीके से एक संविधान हम सबके सामने दिया, मेरा मानना है कि उस महान विभूति को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनके 5 प्लेसेस को, जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, जहां पर उनकी डोडा में एक दुकान में लगातार दूसरी बार सेंध लगाने की वजह से कोई यहाँ पर सख्ते में आ गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि डोडा में जिस तरह से सेंध यहाँ पर लगाई जा रही है, उसकी वजह से ये लोग सख्ते में आ गए हैं। कॉस्मेटिक की यहाँ पर ये दुकान डोडा के नगरी इलाके में ही, जहाँ एक चोर ने इस वारदात को तब अंजाम दिया है जब दुकान का मालिक नमाजें अदा करने गया हुआ था और चोरी का ये मामला यहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। दुकानदार के मुताबिक चोर दुकान से करीब 45,000 रुपए की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गया है और उसने ये भी बताया कि पिछले साल भी जुलाई के महीने में उसकी दुकान में चोरी हुई थी, जिसकी FIR उसने दर्ज करवाई थी। वहीं चोरी की इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर दिया गया। इनका ये मानना है कि जो है इसने गनीमत समझा है कि तमाम लोग जो है मस्जिद में गए हैं और नमाज कर रहे हैं। इसको पूरा कंफर्म मुझे लग रहा है, इसको पहले का पता है कि यहाँ पर कैश इतना है, ये है, देखो पूरा झुका भी वहीं पे। जी सर, वही सीधा ये गले पे ही। लेकिन पिछली साल भी चोरी हुई मेरी जुलाई में, इसी सिचुएशन है। लेकिन वो शाम का वक्त था, आज दिन दिहाड़ी मेरी चोरी हुई। मैं नमाज के टाइम गया हुआ था 1:30 बजे, रश पड़ा हुआ था। 1:30 बजे चोरी, 1:30 बजे के बाद ये चोरी का ये वारदात सामने आई है। क्या लिया यहाँ से सर गले से पूरा कैश लेके गला तोड़ के ले गए हैं और दूसरा जो वो मेरे कैश के लिए जो बैग था वो भी उठा के ले गए हैं। जी। तो लगभग कितनी चोरी? लगभग मेरी सर 45,000 के करीब चोरी हुई है। तो क्या पुलिस यहाँ पे आई, उनने इस मौके को? पुलिस आई है, पुलिस ने अब लिया है, CCTV फुटेज वगैरह ली है उठा के, तब देखते हैं अब क्या पहली चोरी आपकी, उसमें कोई कार्रवाई? उसमें पुलिस ने, मैंने रात को मैं FIR कराया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी सर। उसमें मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ सर, तो इसलिए मैं पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करता हूँ, तो मेरे चोर तक। तो फिलिस्तीन के समर्थन में जम्मू में आज एक जुलूस निकालकर भारत सरकार से वहां पर उपजे हालात को सुधारने के लिए पहल करने का आह्वान किया गया। इस रैली का आयोजन अंजुमे इमामिया द्वारा किया गया था और जिसमें सैकड़ों शियाओं की तरफ से भाग लिया गया और फिलिस्तीन में ही यहाँ देखिए हालात की, ये फिलिस्तीन की हालात की निंदा की गई और कहा गया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बड़ा रुतबा भी है, लिहाजा उसे कोई ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे वहां के लोगों का खून और ना बहे। अंजुमे इमामिया ने यहाँ फिलिस्तीन में भारत द्वारा भेजी गई मदद के लिए भी सरकार का तहे दिल से आभार जताया। अपनी इंडिया गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ से कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी गजा के बच्चों की वायरल हो रही हैं, वो थैंक्स कर रहे हैं इंडिया को कि जो राशन वगैरह है, जो ग्रांट है वो यहाँ से भेजी गई है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो ज़रूर इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका एक अपना रुतबा है और वो अगर चाहें तो इसको इंटरवीन करके, तो जिस तरह से वो कर भी रहे हैं, इंटरवीन करें। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोसेशन के बाद कुछ ना कुछ जो है हरकत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करेगी और हमारे को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को। POJ के रेफ्यूजियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग की गई और POJ के रेफ्यूजियों का आरोप है कि सरकार उन्हें अब उनकी पहचान के लिए भी मोहताज बना रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। POJ के रेफ्यूजियों ने जम्मू में चट्टा इलाके में आज प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके साथ अगर ये भेदभाव खत्म ना हुआ तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आप देख सकते हो जिस प्रकार से पीर पंजाल के हमारे भाइयों को ST स्टेटस देकर हमें कहीं ना कहीं हमारे पहचान का मोहताज किया जा रहा है। मैं कहीं ना कहीं DC जम्मू से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने एक नोटिफिकेशन SO 176 के तहत ये नोटिफिकेशन निकाली कि पहाड़ी लोगों का सेंसस 2011 का हवाला देते हुए कि उनकी आइडेंटिटी
है ही नहीं जम्मू के अंदर और कठुआ के अंदर। जिस प्रकार से हमने पहाड़ी की एडवाइजरी से ये लिया गया, उन्होंने कहा कि जम्मू के अंदर आप लोगों का डाटा जीरो है। इसी प्रकार से हमने होम मिनिस्ट्री से जिस प्रकार से ये सेंसिस का ऑपरेशन का डाटा डायरेक्टर से लिया गया, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 55 से 60,000 आबादी। एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन की तरफ से जिला अस्पताल को एक मशीन मुहैया कराई गई है जो टीबी सहित करीब 45 बीमारियों की टेस्ट करने में सक्षम है। इस मशीन को एनएचपीसी के जनरल मैनेजर एचओडी प्रोजेक्ट अनीश गोहरा ने और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ही अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल दत्त को यहां सौंपा गया है कि मशीन अस्पताल में लगने से मरीजों को कई प्रकार के टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी में नहीं जाना पड़ेगा और ये टेस्ट बाजार से करवाने के लिए मरीजों को 3 से 4 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा अस्पताल में ही मिलेगी, जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। देखिए, निजी तौर पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आने के बाद जिस तरीके की यहाँ सेवाएं मैंने देखी, मेरे को बहुत खुशी हुई और हमने ये सहयोग मेन सीएसआर के तहत दिया है और सीएसआर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी थीम चल रहा है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, और उसी क्रम में उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह चीज़ दी है। और हमने जब ये बात की थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, तो उनको लगा था कि ये अर्ली डिटेक्शन इज बेटर फॉर क्योर, तो हम लोगों ने उसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए यह मशीन को, इक्विपमेंट को हमने उनको प्रोवाइड किया अंडर सीएसआर, और हम चाहेंगे कि इसका सबसे आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर भी मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों ने आरएसपुरा में आज जम्मू कश्मीर डेली वेजर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर मानदेय बढ़ाने की मांग जोर शोर से उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2-3 साल पहले ही जम्मू टीचर भवन प्रदर्शन किया ही, उन्होंने साढ़े नाल वादा किया ही भी थोड़ी सुनाई की जाएगी, पर उन्होंने अन्ना चिर होया सानू लगे रहे कीते रहे, साड़ी सुनाई किसी ने नहीं की, कुछ नहीं काम लिया ना साढ़े को कसाइयां लेखा, तो पैसा सानू कोई नहीं मिलता, कभी 1800 कभी 1700 कभी 500 कभी 600 पैसा एक कुक नू चज का नहीं मिलता है, पर वो भी सानू अपना नहीं पता लगता सारी तनख्वाह कितनी है, बस साड़ी इो अर्ज है भी और जो हमें परमानेंट करने के लिए, और उसके बाद हमें पेंशन का भी प्रावधान होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम भी 18 साल से काम कर रहे हैं, 18 साल से सब कुछ बदला, इतने खर्चे बढ़ गए, लेकिन हमारा वही 600 रुपया इंसेंटिव है JSY का आज भी वही है। क्यों? हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं है, हम खर्चा नहीं करते, हमने कहाँ से खर्चे करने? पूरा दिन जो बाकी लोग होते हैं जो उनको सुबह जाएंगे शाम को घर आते हैं, लेकिन आशा का काम ऐसा है कि 24 घंटे हमारा काम है, रात को भी हमें पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारी वेजेस को देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। 2000 में जितना हम काम। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।